तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एजुकेशन पे फोकस कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 का यानी कि जो आपका वैद्युत रसायन चैप्टर है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जिससे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। हम कोई चैप्टर वाइज या पूरा का पूरा चैप्टर नहीं कराते हैं, केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं जिससे आपका क्वेश्चन आता है। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर हम आपको नहीं कराएंगे, बस वो टॉपिक कराएंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है, वैद्युत रसायन। अब इस वैद्युत रसायन में आज के इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर कराएंगे, जैसे कि प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व और चालकता। साथ ही साथ आपका लास्ट में सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल सभी टॉपिक से आते हैं, लेकिन सेल स्थिरांक आपका जो टॉपिक है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं। वो आपको अगर वीडियोस देखने हैं, यानी 5 या 6 वीडियोस हैं, 5 वीडियोस हैं चैप्टर 1 के, तो आपको अगर वो वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा। ये करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आप चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मोललता, मोल, अंश, और उसके बाद राहिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, राउल का नियम, हेनरी का नियम, ये सब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 3 नंबर में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर अरेंज कर दिया तो यानी कि वही आपका 5 नंबर का हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या डेरिवेशन हम लाने वाले हैं वो आपके सामने मिलती रहे। वैसे तो आप डेरिवेशन नहीं आएगा क्योंकि अब खाली क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, अभी हम फिजिक्स के चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल करा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। और चैप्टर 2 का हम कुछ दिनों में आप करा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, और अपना जो कमेंट या डाउट है यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक बड़े ही छोटे और प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन आपको बता दें, जो ये लास्ट वाला टॉपिक है सेल स्थिरांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर ऑफ न्यूमेरिकल। गॉट इट। तो इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध से आपको पहले तो इस शब्द में ही पता चल रहा है, रोध का मतलब होता है बाधा, यानी कि कुछ ऐसा इसमें होगा जिसमें बाधा लगे या रोका जाए किसी चीज को। ठीक है, तो हम इसको प्रतिरोध को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम एक पात्र ले लेते हैं। माना ये कोई एक पात्र या बर्तन है जिसमें विलयन या सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें विलयन या सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक पात्र लिया जिसमें क्या है, विलयन है, और कैसा विलयन है, वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के विलयन में। ये कैसा विलयन आपका है, वैद्युत अपघट्य का विलयन है, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं। जिसमें हमने क्या कर रखा है, 2 इलेक्ट्रोड, मान लो कोई आपका एनोड हो गया और कोई आपका कैथोड हो गया, 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड में करंट, चूंकि सेल है, सेल का इलेक्ट्रोड है, तो इसमें करंट या वैद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए या होती है। लेकिन जब हम इसको वैद्युत अपघट्य के विलयन में डाल देते हैं, तो जो इसका वैद्युत धारा है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इस विलयन के अंदर नहीं जा पाता है। इस विलयन में डालने के कारण जो सेल का घोल बनता है वो क्या करता है, एक बाधा बनाता है या एक बाधा जनरेट करता है, एक रोध लगाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि वैद्युत धारा के मार्ग में, क्यों, क्योंकि सेल है, सेल से वैद्युत धारा याद कर सकते हैं, करंट निकलेगा ही। लेकिन जब विलयन में इस सेल को डुबो देते हैं तो एक सेल का घोल तैयार हो जाता है, और इस सेल के घोल में यानी कि इस विलयन में जो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है वहां पे वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। यानी कि इसके बाहर तो हम कह सकते हैं वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर डुबो दिया तो यहाँ पे अंदर जो है
अंदर के साइड वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, एक बाधा, एक रोध उत्पन्न हो जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो उम्मीद है पहले डायग्राम से आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब डिफिनीशन लिख देते हैं क्या, कि वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध के मार्ग में अवरोध, या आप कह सकते हैं कि बाधा, या बाधा, यहाँ पे जो ये विलयन है, इस विलयन में सेल का घोल होता है, सेल का घोल होगा, और यही जो घोल होता है ये एक बाधा उत्पन्न करती है, और इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न, अवरोध या बाधा क्या हो रहा है, उत्पन्न करने वाले कारक को ही, करने वाले कारक को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, को ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है विथ डायग्राम। डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाती होंगी। तो ये डायग्राम पहले मैंने बताया, फिर उसका डिफिनीशन बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू, इसको क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, अभी हम लिख भी देंगे। ठीक है, रो इंटू L अपान A, यही प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है किसका, प्रतिरोध का। ठीक है, क्या कि R जो कि प्रतिरोध के डिनोट कर रहा है, ये रो किसको डिनोट करता है, रो आपका विशिष्ट चालकत्व, किसको, विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, रो किसको डिनोट कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को, L आपकी लंबाई, और A आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है, R आपका प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है या बता रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला था, कैसे आपको समझ में आया, ये पहले ही प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, रो इंटू L अपान A। ठीक है, बाकी प्रतिरोध होता क्या है, तो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा हो जाए या जनरेट किया जाए, जिससे कि बाहर, तो जब तक इलेक्ट्रोड था विलयन के बाहर, वैद्युत धारा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रही थी, लेकिन जैसे विलयन में डुबोया, वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने से ही सेल का एक घोल तैयार होता है, जो कि बाधा बन जाता है वैद्युत धारा के प्रवाह में, जिस वजह से ही क्या होता है, इसी बाधा को हम प्रतिरोध नाम देते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है R बराबर रो इंटू L अपान A। रो विशिष्ट प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है, और R प्रतिरोध होता है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। इसका मात्रक देख लेते हैं, क्योंकि मात्रक पूछा जाता है। और हाँ, प्रतिरोध से रिलेटेड 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिरोध क्या होता है, और इसके कोई दो कारक लिखिए या कारण बताइए, प्रतिरोध के दो कारक बताइए। लेकिन उसके पहले मात्रक देखेंगे, किसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध चूंकि R है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओम से लिखा जाता है, और ऐसे इसको दर्शाया जाता है। ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। ये किन कारकों पे निर्भर करते हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है वो जानते हैं। जैसे कि बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है प्रतिरोध का, कि R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A आया है। ठीक है, अब इसके दो कारक क्या हो सकते हैं, पहला तो जो प्रतिरोध है वो इस लंबाई पर निर्भर करेगा, या अगर सेल के लिए इसी को लिया जाए तो प्रतिरोध जो है वो प्लेटों के, सेल के प्लेटों के बीच की जो लंबाई है, या कह सकते हैं जो दूरी है, उस पर निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या हो गया, कि जो प्रतिरोध है वो प्रोपोर्शनल टू L। L क्या हो जाएगा, लंबाई हम कह सकते हैं, या इसी को कहेंगे क्या, कि सेल के प्लेटों की, या प्लेटों के, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों, सेल के प्लेटों के बीच
बीच की दूरी, बीच की दूरी। फर्स्ट कारण ये हो गया कि जो प्रतिरोध है हमेशा लंबाई पर निर्भर करता है। अगर हम सेल के लिए ले रहे हैं तो ये सेल के प्लेटों की जो बीच की दूरियां हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है। सेकंड क्या है कि जो प्रतिरोध है वो ए यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाएगा तो ये आर घटेगा। यानी कि सेकंड जो क्या होगा कि प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो आपका जो प्रतिरोध है घट जाएगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल जो है वो घट जाएगा। ठीक है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल घटता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है। तो प्रतिरोध के दो कारण क्या है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो भी बता दिया कि हमेशा ये लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई अगर नॉर्मल है तो लंबाई, अगर सेल के लिए आप ले रहे हैं तो सेल के प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी उस पर निर्भर करेगा। वही प्रतिरोध आपका 1/a यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये हो गया प्रतिरोध क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक और उसके दो कारक। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर विशिष्ट प्रतिरोध देखते हैं क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, पहले आप डिफिनीशन पे फोकस मत कीजिए, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ कि सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध समझने के लिए हम कोई एल लंबाई का क्या लेते हैं, तार ले लेते हैं। ये आपका कोई एल लंबाई का तार हो गया। ठीक है, जिसकी लंबाई हमने क्या ले ली है, एल ले ली है, और इसका जो ये क्षेत्रफल है ये 1 मीटर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 1 मीटर लंबाई का स्क्वायर है, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो कोई तार लेंगे जिसकी लंबाई एल होगी, यानी 1 मीटर की लंबाई मान लिया है, और इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो 1 मीटर लंबाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर होगा, और लंबाई आपका 1 मीटर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका डिफिनीशन बनेगा वो क्या बनेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध यही होता है कि अगर 1 मीटर लंबा कोई तार है और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर का स्क्वायर है, तो उस क्षेत्रफल या उस लंबाई वाले तार में ही जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को ही विशिष्ट प्रतिरोध नाम देते हैं। डिफिनीशन फिर से सुन लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे तार या 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। इसे हमने पहले ही बता दिया कि रो से डिनोट करते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला आएगा वो प्रतिरोध के फॉर्मूले से आएगा, और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, R बराबर रो इंटू एल अपान ए था। यही था आपका बेसिक फॉर्मूला प्रतिरोध का। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें चाहिए क्या, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो चाहिए। तो रो के लिए जब निकालेंगे इसको पढ़ते हैं क्या, रो। ठीक है, तो रो के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपान एल। ठीक है, यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध का बेसिक फॉर्मूला है, यही आपका मेन फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये आपका क्या हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बता दिया डायग्राम के साथ, और ये उसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू R इंटू ए, यानी कि प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या ले लें, यहाँ पे जो हमने ये लंबाई और क्षेत्रफल मान रखा है, तो यही अगर हम इसका मान रखें कि यदि इसका लंबाई क्या हो जाए, यदि इसकी क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई जो है वो 1 मीटर हो, जैसा कि हमने डायग्राम में ले रखा है, वही अगर फॉर्मूले में अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा कैसे चेंज होगा, यही फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या कि हमने क्या कर लिया, इस एरिया को 1 मान लिया, यानी कि इस जो क्षेत्रफल है इसको 1 माना है, लंबाई को भी 1 माना है, यानी जो प्रतिरोध या रो है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस बन जाता है या एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर ही होता है।
तो ऐसे आपका फॉर्मूला ये है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसमें हमने तार की जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर का स्क्वायर ले रखा है और तार की पूरी लंबाई 1 मीटर ली है। तो जब हम तार की पूरी लंबाई 1 मीटर लेंगे और क्षेत्रफल भी 1 ले लेंगे तो ये तो मान लो 0 ही समझो, आप लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा वो हमेशा आर के यानी कि प्रतिरोध के ही बराबर होता है। तो ये प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उसका डिफिनीशन, डायग्राम और फॉर्मूला, ये आपका बेसिक क्या कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे मात्रक भी देख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसके कई सारे मात्रक बन जाते हैं। तो मात्रक लिखने से पहले हम आपको बता दें कि आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपके रफली नोट्स में जो है खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, या आपके प्राण ना सूख जाए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसका मात्रक फॉर्मूले से कैसे लिखा जाता है आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो प्रतिरोध को, जो प्रतिरोध का हमने अभी मात्रक बताया वो क्या था आपका ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर से। तो ओम मीटर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, लंबाई को खाली हम मीटर से लिखते हैं, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल और बचेगा आपका क्या, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आपका बच जाएगा। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसी को कभी कभी हम क्या लिख सकते हैं, इसी को कभी कभी ओम सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। या अगर ऑप्शनल आ जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऑप्शनल में अगर आ गया, बहुविकल्पी में आ गया, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करेंगे। अगर ओम सेंटीमीटर है तब पर भी विशिष्ट प्रतिरोध का ही मात्रक होगा। ऐसा नहीं है कि ओम सेंटीमीटर हो गया तो हम किसी और का मात्रक समझ रहे, नहीं, क्योंकि मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। और हमने क्या किया, देखो वैसे तो प्रतिरोध को ओम से डिनोट करते हैं, ए को यानी एरिया को मीटर स्क्वायर से और लंबाई को मीटर से। तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, फिर भी 1 मीटर बचा है, तो बचेगा क्या, ओम मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपके मात्रक हो गए। ठीक है, ये दोनों आपके मात्रक हो गए। ठीक, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, उसका ये फॉर्मूला और ये डिफिनीशन। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आपको हम विशिष्ट चालकत्व क्या होता है ये बताएंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है, यहाँ पे प्रतिरोध तो अभी अभी बताया है, विशिष्ट चालकत्व तो हमको जानना है कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। विशिष्ट चालकत्व जो है, ये विशिष्ट चालकत्व ये जो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध का हम उल्टा कर दे, व्युत्क्रम कर दे, तो उसी को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, अभी जस्ट बताया है। अब हम चालकत्व पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, रो को हम इनवर्सली कर देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। लिखते हैं डिफिनीशन की, डिफिनीशन क्या है कि विशिष्ट चालकत्व तो पूछा गया है, तो हम लिखेंगे क्या कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या था आपका, रो था, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, व्युत्क्रम जिसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं या कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट चालकत्व को किससे डिनोट किया जाता है, तो लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व को, इसे कापा या कप्पा से, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। कप्पा है, इसे आप कटप्पा नहीं समझेंगे, ठीक है, ये बाहुबली फिल्म नहीं चल रही, तो इसे कापा यानी के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो उसी को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कापा या कप्पा या के से प्रदर्शित करता
किया जाता है। आप यहाँ पे कप्पा ही लिख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कप्पा, ठीक है। इसे कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध को के से प्रदर्शित, चालकत्व को के से प्रदर्शित करते हैं, तो के इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब है कि कोई भी चीज आप बटे में लिख दो, बटे में 1 लिख दो, 2 लिख दो, तो इसको व्युत्क्रम ही कहा जाएगा, या इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो के कापा इज इक्वल टू 1/ρ ही आपका क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व का फॉर्मूला होता है। यानी कि विशिष्ट चालकत्व हमेशा 1/ρ यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें या फिर रो का मान रखें तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ये खाली परिभाषा से हमने फॉर्मूला बनाया है। अगर इस पे हम रो का मान रखें, रो का मान अभी आपको बताया है, विशिष्ट चालकत्व का अभी फॉर्मूला बताया है, विशिष्ट प्रतिरोध का, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध का अभी फॉर्मूला क्या बताया है, R इंटू A/L, यही तो बताया कि R इंटू A/L। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1/R इंटू A/L, रख दिया। अब इसको भी अगर हम अरेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व का जो फॉर्मूला आएगा, K इज इक्वल टू L, ऊपर चला जाएगा, L को ऊपर ले जाएंगे और क्या हो जाएगा, L/R इंटू A। यही आपका विशिष्ट चालकत्व का मेन फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, उसका फॉर्मूला बेसिक वाला, और उसका न्यूमेरिकल में जो काम आता है वो फॉर्मूला क्या है कि कप्पा यानी कि K बराबर L/R इंटू A। इसका मात्रक आप खुद लिख सकते हैं, कैसे लिखा जाएगा, लिख देते हैं। हम जानते हैं कि जो L है लंबाई, उसको मीटर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो L जो लंबाई है उसको हम क्या करते हैं, मीटर से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई को मीटर से प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा, M/R को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओम से, प्रतिरोध को ओम से ही प्रदर्शित करते हैं, और एरिया को मीटर स्क्वायर से करते हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, अभी जस्ट हमने बताया। मात्रा कैसे लिखा जाता है बता रहे हैं कि लंबाई L को M से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिरोध को ओम से, पहले ही बता दिया, और A जो आपका है वो मीटर स्क्वायर से। अब मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका मात्रक आएगा वो क्या आएगा, ओम मीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स आएगा। यही आपका मेन मात्रक आ जाता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों इनवर्स होगा, ये चूंकि ओम ऊपर जा रहा है तो इसके घात में माइनस का 1 जुड़ जाएगा, मीटर भी ऊपर जा रहा है तो इसके भी घात में माइनस का 1 जुड़ जाएगा, इसलिए इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं और जो मात्रक है वो बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। मान लो पूछ लिया कि विशिष्ट चालकत्व का कुछ ऑप्शन में मात्रक दे दिया, उसमें आपको ये एक मात्रक दे दिया और आपको पहचानना होगा कि ये किसका मात्रक है, तो आप पहचान कर बता देंगे कि ये विशिष्ट प्रतिरोध का यही आपका मात्रक है। इसी मात्रक को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो भी बता देते हैं। कभी कभी हमने बताया कि मीटर को सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता है, और जो इसके मात्रक है वो हम इधर बता देते हैं। एक मात्रक आपका ये आ गया क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दूसरा जो मात्रक है वो क्या आएगा, इधर आप देख लीजिए, दूसरा जो मात्रक आएगा वो कभी कभी ओम इनवर्स को तो ओम इनवर्स ही लिखेगा, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकता है, या ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये आपका सेकंड मात्रक हो गया, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओम को कभी कभी मोहो, MHO मोहो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहो और मीटर इनवर्स, या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका मात्रक हो गया, ओम को मोहो लिखा जा सकता है, और सेंटीमीटर से पहले मीटर था तो यानी कि मीटर इनवर्स या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है।
तो 3 और 4 मात्रक। लिखने का बस तरीका है, मेन मात्रक आपका यही है जो हमने यहाँ बता रखा है। मीटर है तो उसको आप सेंटीमीटर में भी ऑप्शन में देख सकते हैं, या कभी कभी ओम को मोहो लिख के और मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। ओम को ही मोहो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ओम को ही एक तरीके से और लिखा जा सकता है जो कि क्या है, साइमन एस। ठीक है, एक और इसका मात्रक हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा कि साइमन यानी कि एस। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एस मीटर इनवर्स या एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका मात्रक ही है। ठीक है, यानी कि विशिष्ट चालकत्व का इतना सारा मात्रक, आप कंफ्यूज मत होइए, एक ही मात्रक है। हमने क्या बताया, मेन मात्रक क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या ओम को मोहो लिखा जा सकता है तो मोहो मीटर इनवर्स या सेंटी इनवर्स लिखा जा सकता है। और इसी ओम को कभी कभी साइमन, इसको क्या प्रदर्शित करते हैं, ये एस आपका साइमन होता है। ठीक है, साइमन, तो कभी कभी इसको साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जा सकता है। तो ये विशिष्ट चालकत्व तो क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला और उसका मेन फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है वो ये रहा। उसका मात्रक, पहला मात्रक बेसिक मात्रक, और उसी को किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चालकता, अब हम क्या पढ़ेंगे, चालकता क्या होता है। इसके बारे में पढ़ा कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। विशिष्ट चालकत्व जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। लेकिन अगर चालकता की बात की जाए तो चालकता हमेशा खाली प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध को 1/ρ से डिनोट करते हैं। वैसे तो रो से डिनोट करते हैं, लेकिन उसका व्युत्क्रम करना होता है तो 1/ρ से डिनोट करते हैं। तो अगर इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता होगा तो हम विशिष्ट प्रतिरोध यानी 1/ρ कर देंगे, और वहीं अगर चालकता आ जाता है, खाली चालकता आएगा तो हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, इसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम करेंगे। तो चालकता का जो परिभाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मत समझिएगा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, यही आपका डिफिनीशन है, कुछ अंतर नहीं है विशिष्ट चालकत्व में और चालकता में। विशिष्ट चालकत्व का मतलब ये है कि आपको विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम करना है, वहीं चालकता का मतलब ये है कि आपको जो प्रतिरोध यानी R था उसका व्युत्क्रमण करना है। ठीक, तो चालकता का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, चालकता को इसे C से डिनोट करते हैं या C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चालकता को हमेशा C से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला जो आपका डिफिनीशन से बनने वाला है वो होगा C बराबर 1/R। ठीक है, R क्या है बता ही दिया था, प्रतिरोध है, C आपका चालकता है। ठीक है, तो C बराबर 1/R यानी कि चालकता किसके हम व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम होता है। यही आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मात्रक कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मात्रक सबका जरूरी है, वह विकल्पी में पूछा जा सकता है कि चालकता का मात्रक क्या है। तो C और R है, और हम लिखेंगे क्या कि C तो आपका चालकता ही है, तो मात्रक क्या हो जाएगा 1/R यानी कि 1/ओम। ठीक है, यानी 1/ओम लिख सकते हैं, या अगर हम इसे लिखना चाहें तो ओम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं मोहो इनवर्स या साइमन इनवर्स भी लिखा जा सकता है। तो ये इतने सारे क्या आ जाएंगे, आपके मात्रक आ जाएंगे। लिखने का बस तरीका है, मेन आपका मात्रक यही है ओम इनवर्स। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आर आपका प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध को ओम से डिनोट करते हैं। जब हम ओम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स। और अगर ओम को ही हम चाहें तो मोहो इनवर्स या साइमन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका चालकता क्या होता है, डिफिनीशन, फॉर्मूला और मात्रक। इतना स्क्रीनशॉट कर लें। फिर आखिरी टॉपिक जो कि क्या है, सेल स्थिरांक या सेल स्थिरांक क्या होता है वो समझेंगे। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक समझने से पहले हमने पहले बताया कि आप डिफिनीशन पे फोकस नहीं करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। तो जैसे हमने कोई एक क्या ले लिया, पात्र ले लिया, उसमें विलयन हमने भर दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रोड को डाल देंगे। ये कोई हमने 2 इलेक्ट्रोड को डाल दिया जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम इसके बीच की जो लंबाई लेंगे वो क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे, ठीक है। इसके बीच की जो लंबाई है वो एल होगी और इसका अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल का या अनुप्रस्थ प्लेटों का जो काट है, इस प्लेटों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का काट ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम इसका बना लिया। इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इसकी सेल के प्लेटों के बीच की दूरी एल तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का जो ये क्षेत्रफल है, इस पूरे प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आपका ए है, ठीक है। प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक एक्स कहते हैं, जिसको कैसे डिनोट करता है, एक्स इक्वल टू एल अपान ए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, आपका एल है। ये आपका प्लेटों के बीच की दूरी एल हो गया और ये किसके अनुप्रस्थ काट के बराबर है, प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए का अनुपात ही या उसका बटे ही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक एक्स कहलाता है। तो ये सेल स्थिरांक का फॉर्मूला हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है और सेल स्थिरांक के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक लिखना बहुत ही आसान है। लंबाई को मीटर से प्रदर्शित करते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। तो एक m से n कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे मात्रक में, m इनवर्स। क्यों? क्योंकि 1 मीटर नीचे बचा है, इस नीचे जो मीटर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m इनवर्स, ठीक है। इसी को हम सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पे मात्रक आपके लिखे जा सकते हैं, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या संबंध है, कभी कभी क्या पूछता है कि विशिष्ट चालकत्व और जो आपका क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व के साथ साथ, एक सेकेंड, विशिष्ट चालकत्व के साथ साथ आपका जो चालकता C और सेल स्थिरांक के बीच में संबंध पूछ लेता है। क्या पूछता है, यहां तक आपको क्लियर होगा। कभी कभी पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर जो संबंध पूछा जाता है वो बता देते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। इसको इरेज करते हैं और जो संबंध होता है वो आपको बताते हैं कि सेल स्थिरांक या कह सकते हैं विशिष्ट चालकत्व के व चालकता C कामा x यानी कि सेल स्थिरांक के बीच संबंध क्या होता है, के बीच संबंध क्या होता है, तो वो संबंध होता है k इज इक्वल टू C इंटू एक्स, ठीक है। जहां पे k आपका क्या है, विशिष्ट चालकत्व, C आपका क्या है, चालकता, और x अभी अभी बताया सेल स्थिरांक होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। गॉट इट? समझ में आया कि ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टि से। तो उम्मीद है आपका आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर बहुत ही मजेदार था, बहुत ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कुल 4 टॉपिक्स कराए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सेल स्थिरांक क्या होता है, परिभाषा बताइए, फॉर्मूले बताइए, या न्यूमेरिकल अगर दे दिया तो 5 नंबर का यही क्वेश्चन हो जाता है। तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंस है। ये पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अभी और भी जो टॉपिक्स है, समीकरण, ये सब हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। आप अपना कमेंट या डाउट यहाँ पर या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।